जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 24 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 24 के बारे में। आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है भी चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है। और इस टॉपिक के बाद में जो आपका जो टॉपिक होगा वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, वो है विक्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। किन किन 2-3 कंडीशन दी गई है एग्जाम के अंदर, उस प्रकार के क्वेश्चन क्या भी काफी ज्यादा बार क्या है भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं भी चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है। डेफिनेशन क्या है भी इसकी, चुंबकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बोर्ड पे भी अपने नोट कर देंगे। वो डेफिनेशन है भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रत्येकांक आयतन चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। मैं डेफिनेशन नोट कर देता हूं। डेफिनेशन क्या है भी अपने, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। ये डेफिनेशन होती है भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को, कोई आयतन अल्पांश मान लिया भी कोई चुंबकीय क्षेत्र हो गया भी आपका, ये चुंबकीय क्षेत्र का एरिया है, इसमें कोई क्या है भी आयतन अल्पांश है और इस आयतन अल्पांश क्या मान लो भी कोई चुंबकीय क्षेत्र हो गया पूरा, इसके अंदर कोई आयतन अल्पांश मान लिया डीवी। इस आयतन अल्पांश को जो क्या है किसी बंद पृष्ठ से मिलके बना हुआ, कोई भी पृष्ठ हो सकता है भी इसके चारों ओर का पृष्ठ, उस पृष्ठ से निर्गत प्रत्येकांक आयतन चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है भी आपका, चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी भी आपकी, डाइवर्जेंस बी लिमिट dv टेंड्स टू 0, नीचे क्या आ जाएगा भी आपका dv आयतन से, dv आयतन को, ठीक है, dv आयतन को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से, dv आयतन को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, ये होगी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। आगे क्या लिख सकते हैं भी, डाइवर्जेंस बी लिमिट dv टेंड्स टू 0 dv। आपने क्या है भी कोई आयतन अल्पांश की बात हो रही है, ठीक है, ये कोई क्या है भी आपका आयतन अल्पांश है dv, इसके ऊपर भी ये किसी पृष्ठ से मिलके बनाओ, उस पृष्ठ को मान लो भी आपका कोई ds पृष्ठ मान लो,
ठीक है, या भी आप कोई एस पृष्ठ मान लो, कुछ भी मान लो, ये क्या है किसी पृष्ठ से बना हुआ है, उस पृष्ठ से उस पर भी ये मान लो क्या है भी ये पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ से क्या है भी आयतन अल्पांश dv मिलके क्या है भी बना हुआ है। तो यहां से चुंबकीय फ्लक्स क्या निकालते हैं, अभी पृष्ठ के ऊपर कोई अल्पांश लेते हैं dA, और इस dA पे जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा वो क्या है अभी यहाँ पे b सदिश है, तो ये क्या हो जाएगा d फाई इक्वल टू b सदिश डॉट dA हो जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा अभी आपका b dA, बंद लूप की बात कर रहा है तो क्लोज लूप हो गया। इस प्रकार से निकालते थे भी अपने क्या अभी ज्यादा डिराइव नहीं कर रहे हैं, बट आपको पता है फ्लक्स तो इस प्रकार से निकालते हैं अपने। तो ये हो जाएगा भी आपका फाई बी सदिश dA, बी dV आयतन से परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा चुंबकीय फ्लक्स, वो क्या होगा भी आपका ये मान होगा। अब देखिएगा भी आप उससे आगे ये चीज आ गई भी आपकी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या मान लो भी इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, ठीक है। डेफिनेशन होगी चुंबकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस की। अब अपने एक बात बोल सकते हैं भी चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या है भी क्लोज लूप बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या है भी बंद वक्र बनाती है। क्या बनाती है भी? बंद वक्र बनाती है। अब भी बोल सकते हैं भी चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या है भी एक क्लोज लूप बनाती है, या अपने बोल सकते हैं भी किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक बंद पृष्ठ की क्या है भी कल्पना की जाए, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या है भी एक किसी बंद पृष्ठ की कल्पना की जाए, तो पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं बाहर निकलती है उतनी ही बल रेखाएं क्या है भी उसके अंदर प्रवेश करती है। या आपने जो फर्स्ट ईयर में परिनाली के सदिश पढ़ा होगा, अभी परिनाली के सदिश के अंदर डाइवर्जेंस भी किसी सदिश परिनाली के सदिश के उस सदिश को बोलते हैं जिस सदिश का डाइवर्जेंस क्या होता है भी शून्य होता है। तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र एक उसका एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे ये बोलता है भी चुंबकीय बल रेखाएं क्या है भी एक क्लोज लूप बनाती है, या आपने बोल सकते हैं भी किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक बंद पृष्ठ की कल्पना की जाए तो पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं बाहर निकलती है उतनी ही बल रेखाएं उसके अंदर क्या है भी प्रवेश करती है। इसके कारण कुल निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है भी शून्य होता है। कुल निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या प्राप्त होगा भी आपका शून्य प्राप्त होगा। किसके कारण? ये हमेशा क्या है भी बंद वक्र बनाती है, ठीक है। और वैसे भी अपने बोल सकते हैं भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से आपका विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है भी सोर्स भी उपस्थित होता है, सिंक भी होता है। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है भी जहां से विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं भी सोर्स बोल देते हैं। भी आपने पढ़ा होगा अभी प्लस क्यू है यहाँ पे चार्ज, तो ये कोई विद्युत क्षेत्र हो गया, यहाँ से बल रेखाएं क्या है भी बाहर निकल रही है, तो यहाँ पे क्या है भी उत्पन्न हो रही है। यदि माइनस क्यू है तो यहाँ पे बल रेखाएं क्या है भी इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन बताता है, यहाँ पे क्या है भी प्रवेश कर रही है। इस प्रकार की कंडीशन आपने पढ़ी भी थी भी। यहाँ पे डाइवर्जेंस ई का मान क्या है भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस ई का मान क्या होगा भी नेगेटिव होगा। इस प्रकार की कंडीशन क्या है भी आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर दी गई है ये सारी कंडीशनें। बट अपने क्या है भी जिस मैटर के ऊपर डिस्कस कर रहे थे वो क्या है भी आपका भी चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या बनाती है भी एक बंद वक्र बनाती है, और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ना कोई सोर्स उपस्थित होता है और ना कोई क्या है भी सिंक उपस्थित होता है। और
विचुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई बंद पृष्ठ की कल्पना की जाए तो पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं बाहर निकलेगी उतनी ही बल रेखाएं क्या है भी उसके अंदर प्रवेश करती है। इसके कारण क्या है भी कुल निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है भी शून्य होता है। जब ये शून्य होगा तो आपका डाइवर्जेंस बी क्या होगा भी आपका शून्य होगा। इसका मान क्या प्राप्त होगा भी आपका शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2 दे दो। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। अब ये तो हो गया भी आपका चुंबकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान क्या होता है भी आपका शून्य होता है। ठीक है, ये बात होगी अभी आपकी स्पष्ट। अब आगे डिस्कस करते हैं भी अपने एक बात और भी कह सकते हैं भी इस समीकरण के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान शून्य होता है। तो एक समीकरण से ये भी अपने बोल सकते हैं भी प्रकृति के अंदर कोई एकल चुंबकीय ध्रुव उपस्थित नहीं होता है। प्रकृति के अंदर क्या है भी आपका एकल चुंबकीय ध्रुव उपस्थित नहीं होता है। प्रकृति के अंदर क्या है भी एकल चुंबकीय ध्रुव उपस्थित नहीं होता। कहने का मतलब ऐसे नहीं होता है भी एन ध्रुव होगा, भी एन होगा तो वहां पे एस ध्रुव भी होगा। भी एन और एस ध्रुव क्या होंगे भी एक साथ उपस्थित होंगे। किस कंडीशन के कारण? इस कंडीशन के कारण। ऐसा नहीं माना जा सकता भी यहाँ पे क्या भी एन ध्रुव हो गया और एस ध्रुव है नहीं। एन और एस दोनों क्या होते हैं भी एक साथ उपस्थित होते हैं। ये था भी आपका चुंबकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान क्या होता है भी आपका शून्य होता है। अब अपने डिस्कस करते हैं भी एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिएगा। तो इसे आगे अपने डिस्कस करते हैं भी अपना चुंबकीय क्षेत्र के डाइवर्जेंस तो हो गया। इससे अगला टॉपिक है भी अपना छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या टॉपिक है भी अपना छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण टॉपिक है भी आपका छड़ चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने या चुंबकीय प्रेरण का मान निकालना। किस प्रकार से फाइंड करेंगे? पहले तो डिस्कस करते हैं भी एक छड़ चुंबक के कारण या एक चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। ये आपकी मानो भी ये कोई आपकी क्या है भी छड़ चुंबक है। ये इसका एन ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया भी आपका एस ध्रुव हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आप इधर से साइड दर्शा लो। ये एस ध्रुव हो गया और ये आपका एन ध्रुव हो गया। ठीक है, ये कोई होगी भी आपकी छड़ चुंबक। ठीक है, अब इन ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता हो गई भी एम हो गई, इसकी ध्रुव प्रबलता क्या हो गई भी एम हो गई। ध्रुव प्रबलता क्या होती है भी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं भी ध्रुव प्रबलता बोलते हैं।
डेफिनेशन लिख सकते हैं भी ध्रुव प्रबलता की, चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा, चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं भी? ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। ठीक है, चुंबक के किसी ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं भी? ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। अब इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी मान लो 12, इसे बोलते हैं भी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं भी? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई बोलते हैं, जो यह क्या माननी है भी? 12 माननी है। अब ये बात हो गई भी आपकी, एक कोई चुंबक हो गई, इसके दो ध्रुव हो गए, एक और S और N ध्रुव हो गए। ठीक है, इनकी ध्रुव प्रबलता क्या हो गई भी? M हो गई। ठीक है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या हो गई भी? आपकी 12 हो गई। ठीक है, अब किसी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे भैया, अपने माने भी M ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें, या अपने N ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें, वो क्या हो जाएगी भी? आपकी किसी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता Km/r²। ये यहां पे क्या है भी? उसकी ध्रुव प्रबलता है भी। अपने क्या है भी? किसी ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चल रहा है भी। अपन निकालें भी किसी ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो ये क्या हो गया भी? आपका 20 Km/r²। M क्या है भी? जो ध्रुव ले रहे हैं उसकी ध्रुव प्रबलता हो गई। R यहाँ पे क्या है भी? ध्रुव से उस बिंदु की दूरी हो गई भी। ध्रुव से उस बिंदु की दूरी जहां पर क्या है भी? हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और K यहाँ पे नियंतांक हो गया जिसकी वैल्यू μ0/4π है। ये फैक्टर क्या होगा भी? यूज होगा भी। किसी ध्रुव से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें, इस फॉर्मूले का क्या है भी? अपने यूज करेंगे। अब यदि अपने N ध्रुव से, यदि क्या है भी? अपने N ध्रुव से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो वहां पे जो डायरेक्शन होगी, यदि यहां पे निकाल रहे हैं इस बिंदु पर N ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी भी? इधर की तरफ होगी N ध्रुव के कारण। ठीक है, और यदि S ध्रुव के कारण निकालें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वो S ध्रुव की ओर होगी। N ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो वो N ध्रुव से क्या होगी भी? दूरी की ओर होगी। और S ध्रुव के कारण निकालें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी डायरेक्शन S ध्रुव की ओर होगी। किसकी ओर होगी भी? S ध्रुव के कारण तो क्या होगी भी? आपकी इधर की तरफ होगी। इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रही है, और N ध्रुव के कारण क्या भी? डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। इस प्रकार से भी डायरेक्शन होती है। अब एक ये हो गया भी अपने क्या है भी N ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और S ध्रुव में क्या करती है भी? प्रवेश करती है। N ध्रुव से निकलती है और S ध्रुव में प्रवेश करती है, और अंदर इसकी डायरेक्शन क्या है भी? S से लेके N की तरफ होती है।
ठीक है, इस प्रकार से होती है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। अब एक बात और रह गई, अपना चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को m से नोट करते हैं। यह होता है भी आपका ध्रुव प्रबलता इंटू चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। भी अपने चुंबक की लंबाई और चुंबक की प्रभावकारी लंबाई में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भी आपका ध्रुव प्रबलता क्या है भी आपकी m है, प्रभावकारी लंबाई क्या है भी 2l है, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। ये जो आपका क्या हो जाएगा भी आपका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी भी एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होगी भी आपकी s ध्रुव से n ध्रुव की ओर। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कहां से लेके कहां तक होगी भी आपके s ध्रुव से लेके n ध्रुव की ओर। ये हो गया भी आपका छड़ चुंबक हो गई, या इसे चुंबकीय द्विध्रुव भी बोलते हैं, ठीक है। और ध्रुव प्रबलता हो गई, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, किसी ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, वो हो गया। n ध्रुव के कारण डायरेक्शन क्या होगी, s ध्रुव के कारण क्या है भी डायरेक्शन क्या होगी, चुंबकीय प्रभावकारी लंबाई क्या होगी, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, और चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होगी, उन सभी के बारे में क्या है भी हमने क्या है भी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। अब ये तो हो गया भी छड़ चुंबक के बारे में। अब अपने डिस्कस करते हैं भी एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं भी। फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं भी जब बिंदु छड़ चुंबकीय अक्षीय रेखा पर स्थित हो। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं भी, वहां पे किस प्रकार से करते हैं देखिएगा। देखिएगा अपना पॉइंट क्या है भी फर्स्ट आपका, जब बिंदु छड़ चुंबक की अक्षीय रेखा पर स्थित हो। जब बिंदु छड़ चुंबक की अक्षीय रेखा पर स्थित हो, तो देखिएगा अभी किस प्रकार से होगा अपना भी। ये मान लो क्या है भी आपकी कोई छड़ चुंबक है, ये क्या है भी आपकी कोई छड़ चुंबक है, और ये आपका n ध्रुव हो गया, और ये आपका क्या है भी s ध्रुव हो गया। ये आपका क्या है भी मूल बिंदु क्या हो गया भी O हो गया।
अब ये आपका क्या है बी, कोई बिंदु क्या हो गया बी, पी हो गया, और इस छड़ चुंबक के कारण क्या है भी, इस बिंदु पी पर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस छड़ चुंबक के कारण क्या है भी, इस बिंदु पी पर क्या करना है भी, हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब छड़ चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है वो क्या होती है भी आपकी 2l होती है। तो ये दूरी क्या होगी भी आपकी l होगी, ये दूरी क्या होगी भी आपकी l होगी, और ये दूरी आपकी है भी r है। ठीक है भी, आपको क्या है भी कोई छड़ चुंबक दी गई है जिसके दो ध्रुव हो गए n और s ध्रुव हो गए, दोनों ध्रुवों के बीच की प्रभावकारी लंबाई क्या हो गई भी 2l हो गई। ये क्या है भी, इसके अंदर मिड पॉइंट O हो गया, ये दूरी l हो गई, ये दूरी क्या हो गई भी l होगी, और इस बिंदु O से इस बिंदु P की दूरी क्या है भी, वो क्या है भी आपकी r दी गई है। अब क्या है भी, इस छड़ चुंबक के कारण बिंदु P पर क्या है भी, हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो वो अपने किस प्रकार से करेंगे भी, वो करेंगे भी अपने सबसे पहले भी इस बिंदु P पर क्या है भी, हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करना है। तो अपने क्या है भी n ध्रुव के कारण बे आपका क्या है भी n ध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे। बे n ध्रुव के कारण क्या है भी, किसी बिंदु P पर क्या है भी अपना चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या है भी, अपने s ध्रुव के कारण क्या है भी, किसी बिंदु P पर क्या है भी अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे। दोनों को क्या कर देंगे भी, अपने ऐड कर देंगे, तो वो आ जाएगा भी छड़ चुंबक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो देखते हैं भी अपने किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग के अंदर अपने बिंदु P की छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूरी, बिंदु P की छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूरी, उत्तरी ध्रुव n ध्रुव से दूरी, वो क्या हो जाएगी भी आपके बिंदु P की छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूरी, वो क्या हो जाएगी भी आपकी NP दूरी होगी ना, NP मान लो आप एक बार, वो दूरी क्या हो जाएगी भी आपकी, टोटल दूरी क्या है भी r है, तो r माइनस क्या हो जाएगा भी आपका l हो जाएगा, r माइनस l हो जाएगा, यही होगा। आगे देखें अपने बिंदु P की छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से दूरी, बिंदु P की छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से दूरी, वो क्या हो जाएगी भी आपकी SP दूरी मान लो, वो क्या हो जाएगी भी आपकी r प्लस l हो जाएगी। क्या हो जाएगी भी आपकी r प्लस l हो जाएगी। ये हो गया भी आपका NP दूरी क्या आ गई भी आपकी, एक मिनट रुकिएगा, NP दूरी क्या है भी आपकी r माइनस l है, SP दूरी क्या है भी आपकी r प्लस l है। ठीक है, अब अपने निकालते हैं भी अपने अपने क्या है भी दूसरे बोर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं भी, इस बोर्ड के ऊपर ना तो स्पष्ट रूप से क्या है भी दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है, तो आगे अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।